वेलकम बैक ATV मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं अहमद सुफियान से। अहमद जो हैं इन्होंने पंजाबी का एक शो होस्ट किया, आज द मेहमान, कलंदर, हीर दा हीरो, और फिर उसके साथ साथ दाल चावल, जो कि इनके जिसे कह रहे हैं हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स में से है। आज द मेहमान जो है, ये कैसे ख्याल आ गया? मैंने तो कहा था होस्टिंग आप कर सकते हो क्योंकि आप अच्छा बोलते हो, लेकिन पंजाबी में होस्ट करना, इसके कोई चैलेंजेस थे? कोई मुश्किल आई? मेहमान भी उतनी अच्छी पंजाबी बोलते थे जितनी आप बोलते थे? असल में जब मुझे भी उन्होंने बताया कि आपने पंजाबी का शो करना है, मुझे कॉल आई थी पीएम ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न से। तो मुझे पंजाबी में ज़्यादा तू कह के बात कर लेना या हंसी मजाक कर लेना दोस्तों यारों में, इतना ही नॉलेज था। जब मुझे पता लगा सूफीज़म पे है तो मैं फ़ौरन से भागा। हमारे वहाँ पे PhD सुगरा सदफ जो पंजाब के जी कल्चर जी को जी। रिप्रेजेंट करती हैं, फिर मैं क्या मैम मैनू तो तुहाडी मदद चाहिए तो कहती बह जा फिर जाके लैब च पढ़ किताबां। तो उनकी तो वहाँ पे इतना ख़जाना है कि वो फिर आपको सिखाया जाता है। फिर हम लोग उस शो से पहले ना हम लोग बैठते थे, पूरा पूरा स्क्रिप्ट आता था ताकि आपने अगर किसी का शेर पढ़ना है, पोइट्री पे जाना है तो उसमें गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो सूफीज़म पे है, वो किसी आम इंसान के तो लिखे हुए नहीं हैं। लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कहता हूँ कि मुझे जिस लैंग्वेज को बोलने में आप समझते थे कि आपको शर्म आने लगती थी, क्योंकि आपकी सोसाइटी शायद ये समझती है कि जब आप पंजाबी बोलेंगे तो आप तो एक पेंडू कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इतना ख़जाना है, अगर ठीक है आपको पंजाबी में शर्म आ रही है तो कम से कम इसको उर्दू में ट्रांसलेट क्यों कर दें। शर्म आ रही है वैसे? पंजाबी में क्यों शर्म आ रही है? ये एक जब बहुत बलोची में शर्म हमें नहीं आती और नहीं आनी चाहिए, जब हमें सिंधी में शर्म नहीं आती और नहीं आनी चाहिए, जब हमें पख्तून में नहीं आती और नहीं आनी चाहिए, जब हमें बरावी ज़बान में नहीं आती और नहीं आनी चाहिए, या गिलगित चलास की साइड पे जो भी ज़बानें बोली जाती हैं, बहुत सारी चुके हैं, नहीं आती और नहीं आनी चाहिए, तो क्यों आती है पंजाबी में शर्म? ये ना बस एक फ़र्क इन्होंने ना डाल दिया कि जो पंजाबी बोलेगा तो इसके पास ना शायद इल्म की कमी है, इसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। उसमें हमारे ये जो थिएटर्स हैं इन्होंने बहुत बड़ा ये जो है ना अपना रोल अदा किया है तो इन्होंने। सुल्तान बाहू ने उन्हें फ़ारसी भी आती थी, अरबी के भी वो माहिर थे, लेकिन पंजाबी में उनकी जो कलाम है उठा के पढ़ के देखें और दुनिया के किसी बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल से हम कंपेयर करके देखें, थॉट को भी, अल्फाज को भी, डिक्शन को भी, पोइट्री को भी, बताएं कहाँ कमी है। और ये हमारे ये जो सूफ़ी शायर शुअरा थे सारे जिनका आप जिक्र कर रहे हो, सो मेरा ख्याल है अपने इल्म की कमी है, अपनी जहालत है ना जिसको हम ऐसे कर रहे हैं। आप ये देखें आपके स्कूल्स में भी तो नहीं पढ़ाई जाती ना, बिल्कुल भी। आपके कोई एक ऐसा कोर्स दिखा दे जहाँ पे बच्चों को एक किताब लगाई गई हो या छोटी सी एक किताब, 4 सफ़े दिए गए होंगे, ये पंजाबी लैंग्वेज है, ये आपने सीखनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता ना। आपके स्कूल्स में दूसरे शहर से आने वाले बच्चों को या खड़ा किया जाता है यहाँ पे कि ये पश्तो में कुछ बोलेगा तो आप रिपीट करें तो फिर या आपकी कुछ बोलें। पंजाबी इतनी अच्छी कैसे थी अहमद कि आपने पूरा शो उस पे होस्ट कर लिया? मैंने सीखी, मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, हाँ, और सीखी कैसे? मैं वहाँ पे जो अशार होते थे, फिर जब हमें वो राइटर्स लिख के देते थे, फिर हम उनसे पंजाबी च गल करदी सी कि तुसी साडे नाल पंजाबी च गल करो। फिर ब्रेक ते जाना तो चलो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, पैरों की मिट्टी ना छड़ना, इत्थे रहना। तो बड़ा वो फ़र्क है, मतलब कि वो कहते थे कि अगर आपने बोलना भी है तो आपने बहुत निफासत से बोलना है कि ऐसा ना लगे कि आप पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि लाहौर का एक कल्चर तो है ना कि आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो वो लगता है कि आपने खींच के किसी को मारा है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोला जाता था पंजाबी को। पंजाबी को बहुत सुकून से। हाँ जी। हम सवाल करते हैं कि फिर इतना ज़ोर से पंजाबी को क्यों बोलते हैं? कहते हैं कि जब आपकी इतने यहाँ पे भाग दौड़ होगी तो वो बोल बोल के एक दूसरे को चीखो पुकार करके तो वो एक आदत बन जाती है। तो जब हम पंजाबी में शो करीदा सी तो इन्ना मज़ा आईदा सी। सामने सुगरा सदफ बैठदे सी, दूसरे जेड़े तुहाडे आरिफ लोहार वगैरह ने सारे आंदे सी उत्थे बैठ के पंजाबी च गल्लां करनियां ते बाद च भी ऐसा होंदा सी कि बाद च भी सारे आपस च बैठ के पंजाबी च ही गल करदे सी। हाँ ते जी। साडे आर्टिस्ट आंदे सी ते ओह बैठ के कहंदे सी कि मैंने पंजाबी च बहुते सवाल नहीं करने, ईवन कि उन्होंने पंजाबी आंदी सी। आंदी सी, अच्छा। हाँ, तो पंजाबी च फिर गल नहीं करनी, फिर तुसी ते करन की आए जो तुहानू इन्नी शर्म आ रही सी? एक चेक हाँ वास्ते आए हो या फिर वो डायरैक्टर नूं दस्सण आए हो कि तुसी जिंदा हो? हाँ तुहानू पंजाबी बोलदे शर्म आ रही? मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है कराची तो मैं जाके उन्होंने दसना भी है कि मैं कोई काम करके आई हाँ। नहीं, आर्टिस्ट आने च बहुत शर्म महसूस केयर। करदे सी कि जाके शो ते बैठांगे तो पंजाबी च गल करनी पैनी है। तुसी वेखो कि जेड़े तुहाडे PhD होल्डर ने, जेड़े डॉक्टर्स ने, वो आके पंजाबी च गल करदे सी। इस टाइम जेड़े तुहाडे सरकारी हस्पतालों च लोकां नूं बचाने वाले जेड़े डॉक्टर लगे हुए हैं, जिन्हां दी जिंदगी उन्हां दे हत्थ च हाईली होंदी है, क्वालिफाइड। हाँ हाईली क्वालीफाइड जेड़े होंदे ने, वो आके इन्नी सोहनी पंजाबी च गल करदे ने ते उन्हां नूं इन्ना नॉलेज, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ते मैनूं लगदा कि साडे मुल्क दे असली हीरो ते हीरोइनस ते ओही हैगे ने। ते फिर तुहानूं कादी शर्म आ रही है? तुहानूं बस ਇਹ ਹੈਗਾ कि तुसी तुहानूं अगे
ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ हो। अच्छा, बस ये है कि जहाँ भी अभी तक काम किया अपना सुकून ही ख़राब किया और ना करना चाहिए। इसका क्या सीक्रेट है अहमद कि अपना सुकून नहीं ख़राब किया? हाउ कम? जो जो आप सारी बातें बता रहे हो ये बड़ी शैटरिंग है, ये बड़ी इंसान को ज़हनी तौर पे जो है ना हिला देती हैं। तो कैसे कि आप मायूस नहीं हुए या बददिल नहीं हुए या अपने आप से बंदा होता है? नहीं मैंने तो हमेशा इसको एज अ वॉर ही लिया है कि मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको जो आप करना चाह रहे हैं आपको वहाँ स्पेस नहीं दी जा रही है तो आप फिर बैठ क्यों जाएंगे? आप सोचें कि आप वो कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको हर सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको तालीम जैसा हुनर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप अच्छी सी अच्छी चीज़ जाके सीख सकते हैं और आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं जब किसी को देखता हूँ मैं कहता हूँ ये क्या ही कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और ये उन्हीं कैमरास को, उन्हीं स्क्रिप्ट को, उन्हीं राइटर्स को वही आपस में पैसों की आपस में थोड़े तुम लोग परसेंटेज को तकसीम करके ये खुश होते हैं। थोड़ा सा उसमें आना पड़ता है। अभी आप देखें आप किसी को कहेंगे कि आपने क्या बुरा एक्सपीरियंस किया तो कहते हैं कि हमने तो कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस किया ही नहीं, क्योंकि लोग बात नहीं करते इस क्योंकि बारे उनको में। पता है ना रास्ते में आपकी रुकावट पैदा की जाएगी। ये भी एक छोटी सोच है, उनको अल्लाह ने इस मकाम पे पहुंचाया है तो आप क्यों डर रहे हैं? आपका भी मकाम अल्लाह ने अच्छा रखा अहमद, है। मैं ये समझती थी कि शायद लड़कियां ज़्यादा बुली होती हैं, लेकिन आज आप जो बता रहे हो उससे मुझे लग रहा है कि हमारे जो मर्द बच्चे जो लड़के हैं वो भी बुली होते हैं, उनको भी बुली किया जाता है और वो भी इस सारे प्रोसेस में उसी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं जिस तरह से लड़कियां होती हैं। बिल्कुल तो इसी ये एक बड़ा मतलब परेशान कुन बात है। अभी मुझे याद है स्टार्टिंग में तब मैंने फ़िल्म नहीं थी की तो मुझे ऐसे ही एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको पता है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो आप बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करें। तो मैं वहाँ पे डायलॉग बोल रहा हूँ तो जब बोलना शुरू हो तो वो वहाँ पे कफ स्टार्ट कर दें, फिर बोलना शुरू फिर कफ स्टार्ट कर दें। तो फिर मुझे डायरेक्टर ने इशारा कर दिया कि रुक जाओ, उनको समझ आ गई कि यहाँ पे बुली किया जा रहा है और कौन कर रहा है, आपका प्रोड्यूसर ही कर रहा है। तो मैं कहा ये भी एक अजीब सा कल्चर है कि अगर आपको कोई मेकअप कर रहा है तो आपको खुद बताना पड़ता है कि आप बालों को यहाँ से सेट कर दें, यहाँ से सेट कर दें। अगर इतना बोलने में ही आपके सेट के ऊपर लोग जो हैं इनसिक्योर हो रहे हैं तो आप काम ही क्यों कर रहे हैं? आप इतने अनप्रोफेशनल हैं, इतना भी आपको नहीं समझ आती कि आपके आर्टिस्ट को पहले वहाँ पे आके ख़ुद को एकदम फ्रीडम में लेके जाना है तब वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे 4-5 साल। मैं कहा नहीं, यहाँ पे किसी के अंडर काम करना तो बहुत करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता। या इंसानियत की तरह से लोगों को डील किया जाए तो वहाँ पे मसाइल ना हो, हमें हर चीज़ जो है बहुत फ्री एंड फेयर और बड़ा एक्सेल करता हुआ नज़र आई है। जो सारी नाकामियों की वजूहात है वो यही है। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करा, देखने वाले कहेंगे अभी हमने इसको परसों चौथ तो देखा, मैं काम करता हूँ लेकिन कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं, मतलब कि जब आप काम पे गए हो तो आप उनको पहले बता देते हैं कि मेरा आपके साथ कोई एक दिन नहीं है, मैंने आपके साथ 2 मंथ्स काम करना है और थोड़ा सा मेरा ये सीन है, ठीक है मैं बात कर सकता हूँ, मैं जो आप ऑन बातें सेट भी कर रहे हो आऊँगी। ना ये फिर लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार इस बंदे को नहीं लेना, और ये लॉबिंग भी हो जाती है। हाँ मैं तो कहता हूँ कि जिसके अंदर ज़र्फ नहीं है इतना वो मत ले, आप उन्हीं के साथ काम करो जो आपकी चापलूसी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका सेम काम आता रहे और फिर एक वक्त आए कि आपकी नस्लें भी आपका काम याद ना रखें। आप पूछें अभी जो लोग जिन्होंने काम किया उनके तो घर के बच्चे उनका काम नहीं देखते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ी सी पोजीशन आ जाती है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है, पोजीशन भले वो क्या है? यंग स्टार्स हैं भले वो सीनियर्स हैं। फर्जी पोजीशन क्या है? आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है, तो अगर देखा जाए तो वो बड़े पैमाने पे अपना, आप समझे कि छोटा आर्टिस्ट है उसके पास एक छोटी कटोरी है, अगर बड़ा आर्टिस्ट है तो प्रोडक्शन के सामने बड़ा बर्तन लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो लोगों को जो ये इतना दिखावा है, मैं कहता हूँ कि आपके मुल्क में अगर आर्ट को प्रमोट नहीं किया जाता या उसकी अदायगी नहीं की जाती तो कम से कम कोई तो आके ये बताए कि आपने अपनी एजुकेशन को, अपने बिजनेस को अलग समझना है। जिस तरह आपके यहाँ पे हॉकी को कितना प्रमोट किया जाता है, नहीं किया जाता ना, तो आपकी इस आर्ट को भी जो एक्टिंग से रिलेटेड है इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो हॉकी वाले जिस तरह अपना सारा जो है वो ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं, ज़ाया ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं हैं, आगे बीवी है, बच्चे हैं। ये सैड, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि मतलब हमारा एक नेशनल गेम और लाइकवाइज ये भी सारी बदकिस्मती है। घर वाले कैसा फील करते हैं, उनका क्या रवैया या वो होता है कि? मेरे अब्बू तो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि जो ज़बान और जो वो देखते हैं ना कि मैं इतना ना डरूँ, मुझे नहीं होता कि क्या हो जाएगा, मतलब मुझे होता है कि क्या हो जाएगा, मतलब
कोई खौफ नहीं आता, काम नहीं आएगा आएगा नहीं। अभी मैं इस्लामाबाद आया था तो मैं यहाँ पे यूएस एम्बेसी से उस काम के लिए आया था, तो यहाँ पे अब देखें आपसे मुलाकात थी, तो काम है, एक शौक है, अल्लाह ताला आपके खुद से रास्ते बनाता है। आज हम 4 साल बाद मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है उस टाइम मेरी एनर्जी क्या थी, मैं बहुत मतलब पेशेंस तो था ही नहीं। आप मुझे कहती थी यार मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट किया। मेरे वालिद साहब बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, डरना नहीं, आपको सिर्फ एक ही ज़ात पे यकीन होना चाहिए, वो है अल्लाह। और उसके बाद अगर आपकी ज़मीन पे कोई आपकी सुनने वाला है तो वो आपके माँ बाप हैं। तो वो बच्चा अच्छा हो या बुरा हो वो तो साथ होते ही हैं। लेकिन मुझे खुद बहुत खुशी होती है कि आज आप 10,000 लोगों को भी खड़ा कर लें, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बोलेगा इस डर से कि अभी अगला काम नहीं मिलेगा। तो आपको ये डर नहीं लगता? मुझे डर, काम आता है, फिर भी आता है, और अल्लाह का शुक्र है, मतलब अपना रास्ता इंसान खुद बनाता है। मैं आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान में ना इतनी नालायकी आ चुकी है जहनों की कि हम जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हम टिप देते हैं। एक तो बहुत बुरी तरह से मुखातिब किया जाता है, फिर अगर आपने 500 की टिप दे दी है तो आप टेबल पे बैठे 4 लोगों को दिखाते हैं कि मैंने आज 500 की टिप दी है, सिर्फ 10,000 का खाना ही नहीं खिलाया, और देने वाले को भी आप शर्मिंदा करते हैं। अभी हमने यूएसए में वहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट्स के लिए वहाँ पे सारा सेटअप लगाया। आप बिलीव करें वहाँ की गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपका जो डॉक्टर है जो लेज़र ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी टिप अलग से होगी, और जो रिसेप्शन पे खड़ा है उसकी टिप अलग से होगी। टिप दिए बगैर कोई नहीं जा सकता। वहाँ के जो ऑनर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट है कि अगर आपके डॉक्टर को और आपके जो रिसेप्शन पे लोग खड़े हैं उनको टिप नहीं दी जा रही। और वो परफॉर्मेंस किस तरह से लेते हैं कि अगर आपको गुड लगी है, एक्सीलेंट लगी है, ठीक है, बियॉन्ड चली गई है, तो उसके हिसाब से $20, $40, $60 इस तरह से वो ट्रेन किए जाते हैं। और यहाँ पे तो चल टिप दे दी, ठीक है, हालांकि उसने अपनी कारकर्दगी दिखा के आपको खुश करके, हमने तो खाना खाना था, उसने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया आपको, सर्व किया है, आप उससे खुश होके दें। तो मुझे लगता है बहुत पीछे हैं, हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा, और जिसको समझ आ जाती है उसका रहना मुश्किल हो सकता है। मेरा तो दम घुटा पड़ा है। Oh, now you're talking about ये सारी यूथ जो कि यहाँ पर देख रही होगी, वो कह रही होगी देखा जो अहमद अगर ये कह रहे हैं तो हम भी फिर सही पिटते हैं, हमारा भी मसला सही है। मसला अभी बहुत सारे लड़के मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो मैं रहता ही हूँ, जैसे आपकी मुख्तलिफ ऐप हैं, टिकटॉक है, इंस्टा है, तो लोग मुझे पूछते हैं कि पीआर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं कहा आप हमेशा पीआर के पीछे क्यों जाते हो? अल्लाह ताला आप खुद इतने खुद कफील बने और आप अल्लाह की ज़ात से मांगे, आपको डिज़ाइनर कपड़े पैसों के भी मिल जाते हैं। कितना मुश्किल है ना, आप भी जानती हैं, पहन के वापस देना, और कभी कभी उनका मूड ऑफ हो तो वो दाग भी आपके नाम ही डाल देते हैं। मैं मुनीब नवाज की मुझे लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ गेम ना, वही जो मैंने आपको कहा कि जब जंगल में से गुजरना हो तो सांपों से पाला पड़ता है। सबसे पहला हुनर जो आना चाहिए वो सांप का सर कुचलना आना चाहिए, उसके बाद आगे जो है वो चलना होता है। इंसान की सी सोच है। आपने लेकिन आप जितने भी सांपों का सर कुचल ले, कोई ना कोई डस ही लेता है। अगर आप कहते हैं कि जी आप आने वाले अपकमिंग हीरो हैं, तो आप हीरो को इस तरह से ट्रीट करेंगे कि उसको लगे कि ये तो मुझे बहुत ही आपने शायद बहुत पुराने खाके नहीं देखे हुए ना, 50-50 में या और बहुत सारे उसमें चलता था बादशाह सलामत, ऊपर से शेरवानी सारा बादशाह सलामत, नीचे से उस बेचारे ने धोती बांधी होती थी, उतना की फ्रेम, जितना फ्रेम उन्होंने लेना ना उतना बादशाह सलामत उन्होंने बनाया हुआ, नीचे से वो कहते थे जो मर्जी वो हो। सो दिस इज फेक वर्ल्ड ना, तो इस फेक वर्ल्ड में एवरीबडी इज फेकिंग एवरीवन, which is unfortunate। अभी कुछ प्रोडक्शन ऐसी भी है ना, आपको पता है, अगर जी हमने तो वहाँ पे लड़के को 3 पीस में दिखाना है, आपके पास ये कलर का है नहीं है, अच्छा फिर हम किसी और को देख ले, 3 पीस के लिए आप कास्ट चेंज कर दोगे? मतलब इतना क्या फुकदान है? अगर इतना फुकदान है तो आप मत करें काम। आप बताएं आर्टिस्ट को कि 3 वक्त की रोटी खा के आए। अब मैं सरगोदा में काम कर रहा था, तो अच्छी कास्ट ही थी उसमें भी ना, तो मैंने अब अपने लिए सैलड मंगवाना था, क्योंकि मुझे फ़ैट का है, मेरे ब्लड में है कि मुझे फ़ैट जल्दी आता है। अब मैं अपने सैलड कहते हैं प्लीज़ तू नहीं इतने कम ना कर, कहते इन्होंने कहना सारे अपने पल्लियों मंगवान, मतलब कि मुझे खाना भी उन्होंने कहा कि मत मंगवाना, हमें अपने पल्ले से मंगवाना पड़ जाएगा। अगर मंगवाना भी पड़ जाता तो क्या इज्जत की रोटी रोजी तो खाएं। हर एक तो नहीं इस सिचुएशन को फेस कर रहा, हर एक ये वो पिक कर लेते हैं कि किसको बुली कर सकते हैं और किससे बुली होना है हमने। नहीं फराजी, वो जो लोग जो बुली कर रहे होते हैं खुद भी बुली होते हैं। अब आप देखें कि और ये पास ऑन करते हैं उसको आगे। अगर आप जस्ट ये बात बता रहा हूँ कि आप उनको इससे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आपके आर्टिस्ट को इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बेइज्जतियाँ करवा ली हैं सबने कि उनको कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। अहमद बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त अपसेट है पूरी। नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं तो बस अब
अब वो बात ये है ना कि आपका शो है और मुझे लगता है कि कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें रहनी चाहिए दुनिया के सामने। तो मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से फुली सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं काम करता हूँ, इज़्ज़त से करता हूँ और मैं तो इसलिए हर जगह बात बोलता हूँ कि जिसने भी अप्रोच करना है वो सोच समझ के सोच करें। समझ के करें। हाँ जी, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक जो आप अपने वेंचर पे जा रहे हैं यूएस में, Thank you और so much, इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो फिर लुक फॉरवर्ड टू सी यू। इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, स्टे विद अस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।